हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज बात करने वाला हूँ रिटायरमेंट पर आपको ईपीओ से कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में फटाफट से बात करेंगे। तो गाइज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन करके अपनी पेंशन के बारे में जान सकते हैं। तो गाइज इसके बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइज फटाफट से इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज आइए फटाफट से बात करेंगे ईपीएफओ पेंशन कैलकुलेटर। रिटायरमेंट पर ईपीएफओ से आपको मिलेगी कितनी पेंशन, ठीक है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फटाफट से इसके बारे में जान लेते हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों को ईपीएफओ की तरफ से रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा दी जाती है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसे ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक प्लस डीए का 12% अमाउंट हर महीने ईपीएफ में जमा होता है। इतना ही अमाउंट नियोक्ता की कंपनी की ओर से जमा किया जाता है, लेकिन नियोक्ता कंपनी का हिस्सा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस में और 3.6% हर महीने ईपीएफ में जाता है। हालांकि ईपीएस के तहत इस पेंशन सुविधा का फायदा लेने के लिए मिनिमम 10 साल तक ईपीएस में कंट्रीब्यूशन जरूरी है, यानी कर्मचारी की 10 साल तक की नौकरी जरूरी है। वहीं मैक्सिमम पेंसेबल सर्विस 35 साल है। आइए आपको बताते हैं वो फॉर्मूला जिसके जरिए आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो गाइस फटाफट से इस फॉर्मूले के बारे में हम समझेंगे। ईपीएस में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी कैलकुलेशन एक फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। ये फॉर्मूला है ईपीएस इक्वल टू औसत सैलरी मल्टीप्लाई पेंशनेबल सर्विस और डिवाइड बाई 70। यहाँ औसत सैलरी से मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए हो, जो कि पिछले 12 महीने के आधार पर निकाली जाती है। मैक्सिमम पेंसेबल सर्विस 35 साल है। पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15,000 रुपए है। इससे ये पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15,000 मल्टीप्लाई 8.33 इक्वल टू 1250 रुपए प्रति महीना होता है। ऐसे में अगर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन और नौकरी के साल पर ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन समझे तो ईपीएस इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई 35/70 इक्वल टू 7500 रुपए प्रति माह। इस तरह ईपीएस से अधिकतम पेंशन 7500 रुपए और न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए तक ली जा सकती है। आप भी इस फॉर्मूला के जरिए अपनी पेंशन राशि को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखें कि ईपीएस का ये फॉर्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। इससे पूर्व के कर्मचारियों के लिए अलग नियम है। दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों की ओर से ये मांग लगातार की जा रही है कि मौजूदा बेस स्ट्रक्चर और महंगाई दर को देखते हुए पेंशन के लिए औसत सैलरी की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। तो गाइस पेंशन से जुड़ा ये नियम भी जानना बहुत जरूरी है। बता दें कि ईपीएस के नियमों के तहत कर्मचारी 58 साल की उम्र पर पेंशन का हकदार होता है। हालांकि अगर वो चाहे तो 58 से पहले भी पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए अर्ली पेंशन का भी विकल्प होता है। इसके तहत 50 साल के बाद पेंशन प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ऐसे में आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पैसा निकालेंगे आपको हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलेगी। मान लीजिए कि आप 56 वर्ष की आयु में मासिक पेंशन निकालते हैं तो आपको मूल पेंशन राशि का 92% अमाउंट ही पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। वहीं अगर आप 58 की बजाय 60 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू करेंगे तो आपको सामान्य पेंशन राशि के मुकाबले 8% ज़्यादा पैसे पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसमें हर साल के 4% की दर से पेंशन बढ़कर मिलेगी। तो गाइस ये है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइस।